तो जींद उपचुनाव में क्या कांग्रेस में भीतरघात हुआ? क्या कांग्रेस भीतरघात का शिकार हुई? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान ये कहकर कि कांग्रेस के पेड़ पर बैठकर शाखा काटने वाले कभी नहीं पनपते, इस सवाल को पैदा कर दिया। क्या जींद उपचुनाव में सुरजेवाला भीतरघात का शिकार हुए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद रणदीप सुरजेवाला ने इस बात का जिक्र किया है। जींद उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इन दिनों कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कैथल में कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि भीतरघात करने वाले कभी पनप नहीं पाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस के पेड़ पर बैठकर शाखाओं को काटने का काम किया है, उनका कभी भला नहीं हुआ। चुनाव में किसकी क्या भूमिका रही, इसका विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए और वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बात जानता हूं, जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा। जो कांग्रेस पार्टी जो मां के समान है, जो अपनी मां से बेईमानी कर रहे थे। इस दौरान सुरजेवाला ने हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया, तो वहीं अगले चुनाव में कांग्रेस के भारी मतों से जीतने का विश्वास भी निराश वर्करों में जगाया। अगले 6 महीने के अंदर अगला चुनाव आएगा। मुझे लगता है कि अब हमारा सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए पूरे हरियाणा में खट्टर सरकार, जिसका अहंकार अब चरम सीमा पर है। खट्टर साहब जो इतने अहंकारी हो चुके हैं कि उनको इंसान नजर नहीं आते। उनको हेलीकॉप्टर से ही अब हरियाणा की सरजमी देखने की आदत पड़ गई है। और मैं ये कह सकता हूं, जब चौटाला जी को भी अहंकार हुआ था तो हमने उन्हें अर्श से फर्श पर लेकर आए थे जनता की कृपा से। एक बार फिर खट्टर साहब को अर्श से फर्श, कैथल की कपिस्थल की धरती से लाने की शुरुआत की जंग हम दोबारा शुरू करेंगे। सुरजेवाला ने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि हर चुनाव से उन्हें एक सीख मिलती है। जींद उपचुनाव के नतीजों से भी उन्हें सीख मिली है, जो अगले चुनाव में काम आएगी। हर चुनाव एक नई शिक्षा आपको देता है, हर चुनाव एक नई सीख आपको देता है, हर चुनाव आपको एक नया तजर्बा देता है। कांग्रेस पार्टी का एक साथी कार्यकर्ता हूं। मैंने अपना काम, जो जिम्मेवारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दी थी, मैंने वो अपनी क्षमता के अनुसार निभाई। खास तौर से मैं कैथल और नरवाना दोनों इलाकों के साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने उस चुनाव की कमान संभाली, जींद के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वहीं इस दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी और चौटाला पर भी जमकर हमला बोला। जींद जो विकास की दृष्टि से बाकी हरियाणा से 30 से 40 साल पिछड़ा है, उसको विकास और प्रगति की आवश्यकता है, न कि जात पात के विभाजन की। खट्टर साहब ने और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने मिलकर वहां एक जातीय विभाजन की बिसात जो बिछाई थी, वो थोड़े समय के लिए अवश्य कामयाब हुई। पर मुझे ये विश्वास है कि जींद के 23 से 24 हजार लोगों ने विकास और प्रगति की, कैथल के मॉडल की एक नई चमक देखी। और मुझे ये विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो 23 से बढ़कर 46 हजार और 46 से हजार से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। क्योंकि जात और पात किसी का भला नहीं कर सकते, धर्म का विभाजन किसी का भला नहीं कर सकता। सुरजेवाला ने यहां चुनाव के दौरान जींद वासियों से मिले प्यार और आशीर्वाद पर भी शुक्रिया अदा किया और आने वाले वक्त में जींद को जात पात और धर्म विभाजन से दूर ले जाकर विकास के रास्ते पर लेकर आने की बात कही। मैं एक बात कह सकता हूं, जींद में कांग्रेस को हर जाति का वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती, उनको कुछ जातियों का वोट पड़ा। लोकदल ये नहीं कह सकता, उनको कुछ जातियों का वोट पड़ा। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत ये है कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति का वोट के अंदर कम हिस्सेदारी चाहे रही, पर कांग्रेस की हिस्सेदारी रही। हमने जो विकास और प्रगति का नरवाना और कैथल का मॉडल बड़ा खुल के वहां बताया और बताया कि किस प्रकार से आप जाति पाति के विभाजन को
विकास और प्रगति से तोड़ सकते हो। कुल मिलाकर सुरजेवाला अब हार के बाद फिर से पार्टी वर्करों में जोश भरने के काम में जुट गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरजेवाला के जींद चुनाव में उतरने के दौरान जहां प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, तो आखिर फिर ये विश्वासघात भला किसने किया? अगर सुरजेवाला जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता के साथ भी अगर हुड्डा और तंवर गुट एक होकर ना लड़ सके, तो फिर आने वाले चुनाव में कांग्रेस कैसे जीत का दम भरेगी? ये अहम सवाल है। नवीन मल्होत्रा, टोटल न्यूज, कैथल। निश्चित भी करूंगा